नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म धारा में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सनातन धर्म धारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आगे भी आपको हमारी ऐसी वीडियो मिलती रहे। आइए आज जानेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है। एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। पारण कब किया जाएगा, किस चीज़ से किया जाएगा, इस व्रत में विशेष करके भगवान विष्णु को क्या भोग लगाएं, तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिसे कि कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और इस व्रत का पुण्य किसी के नियमित व्रत धारण करके उन्हें इसका पुण्य अर्पण किया जाए तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने से हमें यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है तथा भूत पिशाच तत्व आदि से मुक्ति की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को अति प्रिय होता है। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी और ग्यारस व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत अनंत व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है तथा यह पुण्य को प्रदान करने वाला है। जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तभी उसके पुण्य उदित हो पाते हैं। इसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 18 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार शाम 5:33 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार रात 8:06 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हम 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 10वें दिन के नियम का पालन जो कि 18 अप्रैल को किया जाएगा। 19 अप्रैल को व्रत धारण किया जाएगा और 20 अप्रैल को व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 अप्रैल दिन शनिवार को रात्रि 10:43 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण जो किया जाएगा 20 अप्रैल को पारण का समय सुबह 5:50 से सुबह 8:26 तक का है। इसमें आपको व्रत का पारण करना है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले होते हैं उन्हें 10वें के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्य होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। 10वीं की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान कर लेना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं कामदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह मेरा व्रत निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहनी चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास करते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। विशेष करके भगवान विष्णु को जो कि ऋतु फल अर्पित करना चाहिए। अभी गर्मी के मौसम में जो भी फल प्राप्त हो रहे हो भगवान विष्णु को अर्पित करें और इस दिन भगवान विष्णु को जो कि 2 लौंग लेकर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि गंध, धूप, दीप आदि से पूजन करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है, तो इन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करें।
भगवान को पूजन में भी चढ़ाना चाहिए। और जब भी निवेद का भोग लगाते हैं तो उसमें भी तुलसी दल डाल करके ही भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूजन करके रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी तिथि की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद भगवान का पूजन कर लेना चाहिए, आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देने के बाद गरीबों को भोजन करवाना चाहिए और समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत के दौरान व्यक्ति को जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10वीं और एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि भगवान के नाम मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चैत्र शुक्ल एकादशी व्रत कथा। इस व्रत को कामदा एकादशी व्रत भी कहा जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने लिए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की तरह नुकीली और विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के समान विस्तार हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के लिए उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने जंगलों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर के विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभंगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से युक्त हो जाएगा और राजा के श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा।
मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से युक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से युक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्रभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।